आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बांदा में पानी की किल्लत ने अब ऐसा रूप ले लिया है कि लोग सर पर मटका उठाकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सरकार की जल योजनाओं के दावों के बीच में गुरुवार को बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए पेयजल संकट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने बांदा में पेयजल संकट के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सर पर मटका रखकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि हर घर नल हर घर जल जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नोमानी के अनुसार केन नदी में हो रहे अवैध खनन के कारण जल स्तर गिर रहा है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खनन बंद नहीं हुआ तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। पंचायत छोड़ में पेयजल को लेकर के गंभीर समस्या है, जिस समस्या पर इस समय चर्चा का विषय है और उसमें मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। सियासत आवाम पर कुछ इस कदर एहसान करती है, सियासत आवाम पर कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। आज वही हाल ग्राम पंचायत में पेयजल का भी है कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार भारी भरकम नदियों के खनन पट्टे करती है और उन पट्टों में दिन रात पोकलैंड मशीनों से केन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, जिससे कि धरातल में पानी जा रहा है, जल स्तर कम हो रहा है और गर्मियों में स्थिति ये है कि पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वहीं एक चीज़ कहेंगे कि जब पानी आप सरकार पहले पट्टे दे करके ख़त्म करवाने का काम करें, पोकलैंड मशीनों पर प्रतिबंध नहीं लगवा रही है, तो बताइए कि हर घर नल और हर घर जल के तहत पानी कैसे पहुंचाएगी? सरकार पैदा करेगी पानी या जल विभाग के अधिकारी पैदा करेंगे? तो ये पंक्तियाँ उसी लिए हैं। अच्छा, तो क्या आपके गांव अछरोड़ से भी कोई खदान वगैरह बालू संचालित हो रही है, बालू खदान वगैरह, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत बढ़ रही है? सिर्फ ग्राम पंचायत अछरोड़ पर केंद्रित है। केन नदी पे तमाम खदानें हैं, जिनमें से पोकलैंड मशीनें संचालित हैं। पोकलैंड मशीनों की वजह से वो क्या है कि प्रशासन को नज़रअंदाज करके रात्रि में पोकलैंड मशीनें जिंदा बालू निकालने का काम करती हैं। इनमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनकी जगह पे मानव श्रम से बालू भरवाया जाए। हमने कहा कि खनन पट्टे बंद। इसके अलावा हम अगर जल की ही बात करें, जो समस्या जिसके लिए आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो जानकारी हुई है कि वहाँ पे रिवोर वगैरह भी है जिसकी पानी मिलता है, लेकिन वो पानी खारा होता है। ऐसे में कुएं भी हैं, हर घर नल योजना के तहत पानी भी आ रहा है, तो उसकी योजना की क्या पोजीशन है और कुएं कितने हैं? क्या उसमें मीठा पानी मिल पा रहा, लोगों की प्यास बुझ पा रही है? ग्राम पंचायत में कुएं लगभग 5 से 6 कुएं होंगे, लेकिन जो पीने योग्य हैं वो 2 ही कुएं हैं और ज़्यादातर जो पीने के लिए यूज की जाती है वो एक कुइयाँ हैं। उसी में ग्राम पंचायत के लोग आश्रित हैं और एक रिंग बोर्ड है। रिंग बोर्ड जो संचालित है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संचालित किया गया है, परंतु उसका जो पेयजल है उसमें से यदि बर्तनों में भर के देंगे तो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी आ जाती है, पेटों में दर्द की समस्या, गले में खराश की समस्या। तो पानी के लिए केवल एक कुआं है जिससे आपको पानी मिल पा रहा पीने के लिए? जी जी जी। और जो नल वगैरह हर घर जल योजना के तहत लगे हैं, उसमें पानी की क्या पोजीशन है? कितने % पानी आ रहा है उसमें? उसमें से मुश्किल से 20%, 80% घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। और पानी का तो दावा छोड़िए, उनमें तो आधियों से ज़्यादा 80% घरों में टोटियाँ नहीं हैं, हैंडपैप उनमें नलों में। हमारे देश में या सरकारों ने आज़ादी के 75 वर्ष यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत अछरोड़ में पेयजल के लिए एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु एक ट्यूबवेल हुआ, लेकिन ट्यूबवेल में पानी खराब होने के कारण उस पेयजल की पूर्ति की जा रही है। यदि उससे पानी पेयजल यदि होता है तो लोगों के बर्तन खराब होते हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। भारी पानी उसमें भारी कमी है उस पेयजल में। और यहाँ तक कि नमामि गंगे हमारे ग्राम पंचायत में डाल दी गई लाइन, लेकिन नमामि गंगे की जो लाइन डली है आज तक उसको अधिकारियों ने चला नहीं पाए। हमने एडीएम साहब से बात की, एडीएम नमामि गंगे, उन्होंने कहा हम दिखवाते हैं, इस महीने के अंत तक चलवाते हैं। आज इस विकराल स्थिति है। यहाँ तक कि मैंने जो है कोरोना काल में जब 2020 का समय था, तब हमारी ग्राम पंचायत के लिए हमने पेयजल का मुद्दा हमारे ग्रामीणों ने उठाया था। पेयजल के मुद्दे तब एक बोर हुआ, लेकिन आज तक उसको भी नहीं। नमामि गंगे टोटल अछरोड़ का जो आपका गांव है जी, तो पानी समस्या से जूझ रहा है जी, तो पानी कैसे मुहैया हो पाता पीने के लिए? अगर एक ही कुआं है और खारा है तो ऐसे में कैसे पानी पाते हैं? पानी हमारे ग्राम पंचायत में केवल जो है 2 स्रोत हैं, 2 कुएं हैं,
जिन पे पूरा ग्राम पंचायत निर्भर है, उन कुओं पे ही निर्भर है और उन्हीं से जो है आज सूखने की स्थिति पे कगार पे खड़े हैं। हर घर जल योजना चल रही है जी। घरों घर पानी सरकार करीब पहुंचाया जा रहा है जी। वहाँ भी ये योजना चल रही है। क्या पोजीशन है इस योजना की? ये हर घर जल योजना, जो हर घर जल योजना हो चाहे नमामि गंगे हो, ये सब जो है केवल एक दिखावा है। आरसीसीयाँ खोद दी, कई जगह पाइपलाइन डाल दिए, कई लोगों के जो है कनेक्शन आज तक अभी नहीं हुए हैं। अभी आरसीसी मैं आपको दिखाता हूँ ले जाके, आरसीसी तो डल गए, आरसीसी के बीच में जगह जगह गड्ढे छोड़ दिए हैं और वहाँ पर भी कनेक्शन नहीं हुए। इस तरीके में क्या ये नमामि गंगे अभी तक अभी आधी टंकी अभी कहीं कनेक्शन नहीं हुए हैं, तो कैसे चल जाएंगी? कितने घरों में नल लग गए होंगे, पानी मिल रहा होगा? पानी तो सर जी नीचे नीचे केवल पानी मिल रहा है जो है ऊपरी ग्राम पंचायत में, और जो पुरानी लाइन पड़ी थी उनको भी ध्वस्त कर दिया, तो और विकराल समस्या खड़ी हो गई है। ग्राम पंचायत में जो पुरानी वाली लाइनें हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जब खोदी गई हैं लाइनें। नुमानी जी, अभी आपने ज्ञापन दिया था पेयजल समस्या को लेकर, क्या समस्या है, कहाँ की समस्या है, क्या चाहते हैं आप? जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल को लेकर के और ख़ास तौर पे बुंदेलखंड जनपद बांदा के लिए जैसे हर घर नल, हर घर जल, नमामि गंगे जैसी योजनाएं और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार द्वारा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। उनके घर में पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उनको पानी के लिए कम से कम कोसों दूर का सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर के मेहमानों के लिए पानी नसीब होता है। इसलिए हालात बहुत बद से बदतर है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिस तरीके से सरकार द्वारा लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, तो बुंदेलखंड का दौरा करें। अब बुंदेलखंड के जो भी संबंधित अधिकारी है, जो पानी के समस्याओं को लेकर के नमामि गंगे के जो भी अधिकारी हैं, हर घर योजना के तहत और भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, इनके तहत जो भी पैसे खर्च किए गए हैं, तो मुख्यमंत्री को इसमें समीक्षा लेनी चाहिए। तब जाकर के हमें ये लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ सुधार आएगा। और अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि जनपद बांदा के कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि जनपद बांदा के हर एक गाँव में 80% गाँव में, हर गाँव में पानी जा रहा है नल में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, डंकी की चोट पे कह सकता हूँ कि 80% घरों में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, बल्कि 20% घर में जा रहा है। जैसे कुछ ऐसे गांव का नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी ये डीएम एसपी भी यहाँ की जानते हैं, कमिश्नर भी जानते हैं। अछरौर एक ऐसा गांव है जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मोहनपुरवा है, गोयरा है और उजरेटा गांव है। इस तरह कई सारे ऐसे गांव हैं। बबेरू क्षेत्र जाके देख लीजिए, वहाँ भी पानी के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पानी एक गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे पर तत्काल एक्शन ले कि आखिर ये अरबों रुपए का बजट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? आखिर अधिकारी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा? इसलिए एक बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और उसमें हम लोगों ने एक मांग और भी की है कि शहरवासी हैं उसके लिए लगभग पूरा का पूरा पानी केन नदी के माध्यम से जा रहा है, और केन नदी में पानी का स्रोत है ही नहीं, बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा कि बालू माफिया जो है भारी पोकलैन मशीनों से और केन नदी की सीना को छलनी कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का स्रोत बिल्कुल पूरे तौर पे ख़त्म हो गया है। तो अब जल संस्थान के अधिकारी पानी कहाँ से दें? जब नदी में पानी ही नहीं होगा तो जल संस्थान के अधिकारी पानी कहाँ से देंगे? इसलिए आज हम लोगों ने डीएम से ये मांग की है कि तत्काल शहर के अगल बगल जितनी भी सारी खदानें हैं, चाहे सोना खदान हो, चाहे निहालपुर हो, चाहे गंचा खदान हो, चाहे टीटीपुरवा हो, चाहे मरौली हो, इस तरह की जो भी खदानें हैं, इन तमाम खदानों को तत्काल बंद कर दिया जाए। अगर इनको बांदा की जनता से या ग्रामीण के लोगों से अगर दिली मोहब्बत है तो, और अगर प्रशासन या शासन ये चाहता है कि यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसे, उधर बदर की ठोकरें खाए, तो अपना ये लोग भ्रष्टाचार करते। इस दौरान नोमानी ने केन नदी में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन को जल संकट की असली वजह बताया। उनका कहना है कि पोकलैंड मशीनों से बालू खींची जा रही है, जिससे नदियां नालों में तब्दील हो रही हैं और जलस्तर तेजी से गिर रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि बालू खदानों पर तत्काल रोक नहीं लगी तो शहर भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पेयजल की समस्या को लेकर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। सर में मटका रखकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि बुंदेलखंड में आज भी ऐसे कई गांव हैं, जैसे मोहनपुरवा है, अछरोड़ है, मरौली है,
कई गांव ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए मजबूर हैं और उनको पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता है। सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज भी लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। नमामि गंगे योजना हो या हर घर जल जीवन मिशन योजना हो, कागजों में ही चल रही हैं। धरातल पर देखें तो योजना का 100% काम पूरा नहीं मिला है। ग्रामीणों से ने पूछने पर बताया है कि केवल हर घर जल योजना के तहत 20 से 30% काम हो पाया है और अभी भी 70% घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नल तो लग गए हैं लेकिन नलों में टोंटियां नहीं हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा है। इस बात से परेशान होकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने, बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोगों ने, पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि अविलंब इस समस्या से निजात दिलाएं। साथ में उन्होंने ये भी मांग की है कि जो बालू की खदानें चल रही हैं, जो नदी के सीने को छल्ली करते हुए जलस्तर को नीचे गिरा रही हैं, ऐसी खदानों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि नदी के पानी आम लोगों तक मुहैया हो सके और नदी में पानी बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है। भीषण गर्मी है, उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाना पड़ेंगे और ठोस नीति और एक ऐसा ठोस प्रक्रिया अपनानी होगी ताकि जो बंदरबाट सरकारी धन का होता है वो रुके और ऐसे अधिकारी जो इस पर लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। तो एक ओर जहां सरकार जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीन पर अवैध खनन की सारी कोशिशों को पलीता लगाया जा रहा है। बुंदेलखंड इंसाफ सेना की ये चेतावनी प्रशासन के लिए एक गंभीर संदेश है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की आग बुझना मुश्किल होगा। देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।